बेलूर मठ को बनवाया था। स्वामी विवेकानंद जी की बात करते हैं जो कि एक तरह से बेलूर मठ को बनवाया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं कांचीपुरम का मंदिर। जल्दी से आप लोग बताइए, कांचीपुरम, कांचीपुरम का मंदिर, कांचीपुरम का मंदिर जल्दी से बताइए। देखते हैं हमारे कौन से मित्र हैं जो इस प्रश्न का जवाब दे पाते हैं। दोस्तों कांचीपुरम का जो मंदिर है वे ये मंदिर कहाँ पर है? तो चेन्नई में है। और चेन्नई कहाँ पर है? आप तो जानते ही हैं, तमिलनाडु की बात करते हैं, तमिलनाडु की बात करते हैं। और किसने बनवाया था? तो बनवाने की बात करते हैं तो किनके द्वारा इसे बनवाया गया था? तो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, पल्लव राजा द्वारा। किसके द्वारा बनवाया गया था? पल्लव राजा की बात करते हैं, पल्लव राजा की बात करते हैं तो कांचीपुरम के मंदिर को इनके द्वारा बनवाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अंकोर वाट। नेक्स्ट बात करते हैं अंकोर वाट की बात करते हैं। अंकोर वाट मंदिर की बात कर लेते हैं। अंकोर वाट मंदिर की बात करते हैं तो एक कहां पर है? कंबोडिया में है। कहां पर है? तो कंबोडिया में है। कहां पर है? कंबोडिया में। ध्यान रखिएगा, ये मंदिर कहां पर है? कंबोडिया में। और इसे किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनवाया था। किसने बनवाया था? सूर्यवर्मन द्वितीय की बात करते हैं तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसे बनवाया था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर। अब नेक्स्ट बात करते हैं दिलवाड़ा के जैन मंदिर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दिलवाड़ा के जैन मंदिर की बात करते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर की बात करते हैं जो कि जैन से ही रिलेटेड है। आप तो जानते हैं जैन धर्म के बारे में, ठीक है, जिसके संस्थापक महावीर स्वामी थे। और एक कहां पर है? माउंट अबू राजस्थान। एक कहां पर है? माउंट अबू राजस्थान में है। माउंट अबू, ध्यान रखिएगा, माउंट अबू राजस्थान की बात करते हैं। माउंट अबू राजस्थान की बात करते हैं, ये वहां पर है दोस्तों। किसने बनवाया था? तो विमल शाह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो विमल शाह की बात करते हैं तो विमल शाह ने इसे बनवाया था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं लक्ष्मण मंदिर की बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लक्ष्मण मंदिर की बात कर लेते हैं। अब लक्ष्मण मंदिर की बात करते हैं तो ये कहां पर है? तो ये है छतरपुर में। कहां है? छतरपुर में लक्ष्मण मंदिर। ध्यान रखिएगा लक्ष्मण मंदिर के बारे में कि लक्ष्मण मंदिर कहां पर है? छतरपुर की बात करते हैं, छतरपुर। और छतरपुर कहां है? मध्य प्रदेश में है। छतरपुर कहां है दोस्तों? मध्य प्रदेश में है। किसने बनवाया था? तो चंदेल शासकों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो चंदेल शासकों की बात करते हैं, चंदेल शासकों की बात करते हैं तो इन लोगों ने इसे बनवाया था दोस्तों। चलो एक दो और है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 64 योगिनी मंदिर की बात करते हैं। 64 योगिनी की बात करते हैं। एक मिनट, ये क्या हो गया? नेक्स्ट बात करते हैं 64 योगिनी मंदिर की बात करते हैं। योगिनी मंदिर की बात करते हैं तो दोस्तों 64 योगिनी मंदिर जो है वो खजुराहो में है। कहां पर है? तो खजुराहो में है। कहां पर है दोस्तों? तो खजुराहो में। और खजुराहो कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। खजुराहो कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। और इसे कौन बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो चंदेल शासकों की बात करते हैं। तो चंदेल शासकों की बात करते हैं दोस्तों तो चंदेल शासकों द्वारा इसे बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो चंदेल शासकों द्वारा या राजाओं द्वारा इसे बनवाया गया था। लास्ट बात मंदिर में कर लेते हैं तो शांति निकेतन की बात करते हैं जो कि एक आश्रम टाइप होगा, ठीक है। तो शांति निकेतन की बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। शांति निकेतन की बात करते हैं तो ये कहां पर है? तो ये है पश्चिम बंगाल में। ये है पश्चिम बंगाल में है। और इसे किसने बनवाया था? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने बनवाया था, यानी टैगोर ने। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात करते हैं तो इन्होंने इसे बनवाया था दोस्तों। चलिए इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर की बात करते हैं तो कहां पर है? माउंट आबू, जो कि राजस्थान में। लक्ष्मण मंदिर की बात करते हैं तो ये है छतरपुर में। कहां पर है? छतरपुर, मध्य प्रदेश में है। और किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने। और दिलवाड़ा के जैन मंदिर की बात करते हैं, किसने बनवाया था? तो विमल शाह ने। 64 योगिनी मंदिर की बात करते हैं तो ये कहां पर है? खजुराहो, मध्य प्रदेश में है। फिर उसके बाद शांति निकेतन की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल, किसने बनवाया था? रविन्द्रनाथ ने बनवाया था।
और 64 योगिनी मंदिर को किसने बनवाया था? चंदेल शासकों ने बनवाया था। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं, बस ज्यादा नहीं 5 मिनट और। सबसे पहले बात करते हैं कि विश्व में प्रथम की बात करते हैं कि वे देश कौन से हैं जो विश्व में प्रथम चीजें हासिल की हुई हैं। ठीक है, मतलब अच्छा काम यानी बेहतर काम करके वे अपने आप को पहले स्थान पर हासिल कर लिए हैं, यानी कि पहले स्थान पर उनकी रैंकिंग है। जैसे मृत्युदंड को समाप्त करने वाला पहला देश, मृत्युदंड की बात करते हैं तो मृत्युदंड को समाप्त करने वाला पहला देश वो कौन सा देश था जिसने सबसे पहले मृत्युदंड को समाप्त किया दोस्तों? तो देश था वेनेजुएला था। कौन सा देश था? तो ध्यान रखिएगा, वेनेजुएला की बात करते हैं तो वेनेजुएला देश जो था, वेनेजुएला देश की बात करते हैं तो इस देश ने क्या किया था? सबसे पहले मृत्युदंड को समाप्त किया था। यानी कि इस देश ने सबसे पहले माना कि एक तरह से मृत्युदंड देना बिल्कुल सही नहीं होता है, तो इसलिए कहीं ना कहीं इस देश ने सबसे पहले क्या किया कि मृत्युदंड को समाप्त किया और पहला देश बन गया। फिर दूसरी बात करते हैं दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है, महिलाओं को मताधिकार देने का पहला देश, यानी कि महिलाओं का वोट देने का अधिकार सबसे पहला देश कौन सा था? महिलाओं को वोट का अधिकार देने वाला पहले देश की बात करते हैं, देने वाला पहला देश कौन सा था? तो महिलाओं को वोट देने का वाला पहला देश कौन सा था दोस्तों? तो पहले देश की बात करते हैं तो पहला देश कौन सा था? तो न्यूजीलैंड। ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड कौन सा देश था दोस्तों? तो न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो ये पहला देश था जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। तो महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार किसने दिया दोस्तों? तो न्यूजीलैंड ने दिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, सूचना का अधिकार लागू करने वाला आरटीआई, जिसे राइट टू इंफॉर्मेशन कहा जाता है। आरटीआई की बात करते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, यानी कि सूचना पाने का अधिकार लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो इसे लागू करने वाला पहला देश की बात करते हैं तो लागू करने वाला पहला देश अगर देखा जाए तो स्वीडन की बात करते हैं तो स्वीडन पहला देश था जिसने आरटीआई को लागू किया था। सबसे पहले राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना के अधिकार पाने के अधिकार को किसने लागू किया था दोस्तों? सबसे पहले तो स्वीडन ने लागू किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो सिविल सेवा, जो कि आप जानते हैं हमारे देश में आईएएस की परीक्षा या पूरे विश्व में आईएएस की परीक्षा की बात की जाती है, यानी कि सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला पहला देश, प्रारंभ करने वाला दोस्तों पहला देश। अब तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि मैं पहले देश की बात कर रहा हूं तो फर्स्ट देश की बात करते हैं तो वह है चाइना। तो चाइना जो है सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला दोस्तों पहला देश है। तो चाइना की बात करते हैं तो सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला पहला देश है। नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन टैक्स की बात करते हैं तो कार्बन उत्सर्जन की वजह से कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश, कार्बन टैक्स लगाने वाला पहला देश। तो ध्यान रखिएगा, कार्बन टैक्स लगाने वाला पहले देश की बात करते हैं तो पहले देश की बात करते हैं तो कौन सा देश था जिसने कार्बन टैक्स लगा दिया, यानी कि एक तरह से कार्बन के उत्सर्जन को कम करने के लिए, ठीक है, सबसे पहला देश कौन था जिसने टैक्स लगा दिया कि जो कंपनियां या जो लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा एक तरह से कार्बन को उत्सर्जित करेंगे, हम उनके ऊपर टैक्स लगाते हैं। वो देश कौन सा था दोस्तों? तो न्यूजीलैंड। ध्यान रखिएगा न्यूजीलैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला। नेक्स्ट बात करते हैं, इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला। तो अगर कोई व्यक्ति अपने आप से मरना चाहता है, यानी कि आत्महत्या करना चाहता है, तो उसको कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा था? कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा था? कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा था? तो वो था दोस्तों, वो था नीदरलैंड। ध्यान रखिएगा, नीदरलैंड की बात करते हैं तो नीदरलैंड जो था पहला देश था जिसने एक तरह से इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दिया कि हाँ, अगर आप मरना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, कानूनी रूप से आप मर सकते हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं। राष्ट्रगान को प्रारंभ करने वाला पहला देश, राष्ट्रगान को, बस 2-3 पॉइंट और हैं,
राष्ट्रगान की बात करते हैं तो राष्ट्रगान की बात करते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रगान को प्रारंभ करने वाला पहला देश, तो राष्ट्रगान को प्रारंभ करने वाला पहला देश की बात करते हैं तो कौन सा देश था जिसने सबसे पहले राष्ट्रगान यानी कि नेशनल सॉन्ग की एंथम की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत किया था दोस्तों। ठीक है, तो था जापान। ठीक है, कौन सा देश था, तो जापान था दोस्तों, तो जापान था। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रगान को राष्ट्रगान को प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन सा था, तो जापान था। आइए जल्दी से 2 मिनट हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे जो कि कल की क्लास में। दोस्तों ऐसे में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमने आपको बताया यदि आप वाकई में चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो तो आप हमारे द्वारा हर एक क्लास को अच्छे तरीके से देखिए। अगर कोई बातें आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बात को जरूर लिखिए। फिर दूसरी बात हमने आपको बताया है, तो मान लो हमने आपको इंट्रोडक्शन बताया था। अच्छा, जो भारत रत्न होता है वो इस तरह से होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमने राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में बताया जिसमें हमने आपको भारत रत्न के बारे में बताया कि इसकी शुरुआत किसने किया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे। साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और कब दिया जाता है, तो प्रत्येक 26 जनवरी को इसे दिया जाता है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2 जनवरी 1954 को। और किसके द्वारा दिया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, प्रधानमंत्री के सलाह पर। फिर सबसे पहले पाने वाले व्यक्ति कौन थे, सी राजगोपालाचारी जी थे, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। फिर उसके बाद डॉक्टर एस राधाकृष्णन या सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करते हैं, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। फिर डॉक्टर सीवी रमन की बात करते हैं तो इनका भी नेम याद रखिएगा। चंद्रशेखर वेंकट रमन की बात करते हैं तो इन्हें भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों। फिर हमने आपको बताया था कि जनता पार्टी ने भारत रत्न को बंद कर दिया था 1977, भारत रत्न पुरस्कार को बंद कर दिया था 1977 में। लेकिन दोबारा जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आती है 1980 में, तो फिर से इसकी शुरुआत कर देती है, जिसमें मदर टेरेसा को पहले मिलता है दोस्तों भारत रत्न। इसके बाद जब दोबारा शुरू होता है तो मरणोपरांत पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जो भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं। अभी तक अगर देखा जाए तो टोटल 48 लोगों को मिल चुका है। 16 लोग ऐसे हैं जिनकी डेथ हुई, उसके बाद उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिर प्रणब मुखर्जी की बात करते हैं तो इन्हें 2019 में यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है, और 2020 में कोविड-19 के कारण इनकी डेथ हो गई। और सचिन तेंदुलकर के खेल के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो सबसे कम उम्र में पाने वाले सचिन तेंदुलकर जी थे, जो कि भारत रत्न से सम्मानित किए जा चुके हैं 2014 में। फिर बात करते हैं दोस्तों नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं। साहित्य, विज्ञान, साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र क्षेत्र में दिया जाता है और सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया। फिर भौतिकी क्षेत्र में सीवी रमन को दिया गया 1930 में। शांति के क्षेत्र में मदर टेरेसा 1979 में। अर्थशास्त्र में अगर देखा जाए तो अमर्त्य सेन को 1998 में। फिर उसके बाद पुलित्जर पुरस्कार की बात करते हैं तो पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 में। ऑस्कर पुरस्कार की बात करते हैं तो फिल्म के क्षेत्र में। ग्रेमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में 1958 में इसकी शुरुआत हुई। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं साहित्य क्षेत्र में 1965 में इसकी शुरुआत हुई। फिर हमने आपको बताया कि भारत के प्रमुख पर्यटन स्थल की बात, कन्हेरी की गुफाएं किसने बनवाया था, इसको तो हमने उसी समय रिवीजन करवा दिया था। तो ये सारी बातें हमने पहले ही रिवीजन करवा दिया है। आप लोग इन सारी चीजों को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए एक बार जो मैंने वन लाइनर के रूप में बताया था, मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा था, तो वेनेजुएला था। महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा था, तो न्यूजीलैंड। आरटीआई को लागू करने वाला पहला देश स्वीडन। सिविल सेवा प्रारंभ करने वाला पहला देश चाइना की बात करते हैं। फिर उसके बाद कार्बन पर टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन सा था, न्यूजीलैंड। इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला नीदरलैंड। राष्ट्रगान को प्रारंभ करने वाला पहला देश जापान। तो दोस्तों अगर आप लोगों को यह क्लास बेहतर लगी हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि इस सीरीज को मैं कंटिन्यू रख सकूं। आप चाहे आप बताएं या ना बताएं, लेकिन मैं 20 क्लास में अच्छे तरीके से दिल्ली पुलिस के सिलेबस को कवर करके दूंगा, इस बात की मैं तो गारंटी देता हूं और मैं मेहनत करूंगा। ठीक है, आपका अप्रिसिएशन मिलता है या नहीं, ठीक है, आपकी तरफ से सब्सक्राइबर बढ़ते हैं या नहीं, आपकी तरफ से लाइक मिलता है या नहीं,
मैं अपना काम पूरे बेहतर और ईमानदारी से करूंगा, पूरे निष्ठापूर्वक करूंगा। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू। हम मिलते हैं अगले क्लास में।